नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। तोकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, एक ऐसी छोटे से घर की लड़की जो कुछ ही समय में इस पूरे विश्व में फेमस होती। विश्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसे अपने देश के साथ साथ कई देश के लोगों में भी ख्याति प्राप्त थी। साथियों, वे एक नॉर्मल परिवार से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं, बहुत ही गरीब परिवार से, लेकिन वह अपनी मेहनत, काबिलियत और कला के दम पर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाती है। उसके लाखों करोड़ों व्यूअर्स होते हैं, उन्हें देखने वाले होते हैं, उन्हें पसंद करने वाले होते हैं, उन्हें कई मिलियन सब्सक्राइबर भी प्राप्त होता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, नाम होता है मालती चौहान। जी हां साथी, मालती चौहान जो आज हम सभी के बीच में नहीं है। उनकी मौत 22-23 नवंबर की मध्य रात्रि में ही हो जाता है। फांसी लगा लेती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने फांसी नहीं लगाया, उन्हें फांसी लगाई गई। इसके कुछ लोग प्रमाण भी देते हैं। साथियों, जहां तक हमने रिसर्च किया, हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा, तो कुछ हमें भी ऐसा ही लगता है कि मालती चौहान खुद से फांसी नहीं लगाई, उन्हें तो फांसी लगाया गया है। बट ये जांच का विषय है कि पूरी सच्चाई है क्या, वो तो प्रशासन ही जांच करके फाइनल बताएगा। साथियों, एक गांव होता है कालिदासपुर। जी हां, यूपी के संत कबीरनगर जिला महुली थाना के कालिदासपुर की है घटना है, और जो सच्ची घटना है। साथियों, मालती चौहान एक छोटे परिवार से आती हैं। इनके जो फैमिली मेंबर होते हैं, गार्जियन होते हैं, बचपन में ही गुजर जाते हैं। आर्थिक तंगी होती है। उसी समय पड़ोस के दूसरे गांव का एक लड़का होता है विष्णुराज, जो जाता है, मालती चौहान से बात करता है और कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूं, आप चलिए हमारे साथ, हम लोग मिल करके आगे की जिंदगी को गुजर बसर करेंगे। साथियों, मालती चौहान उनकी बातों में आकर के विष्णुराज के साथ चली जाती हैं। बाद में ये लोग शादी विवाह कर लेते हैं और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मालती चौहान बचपन से ही भोजपुरी गानों को पसंद करती थी। उनके भोजपुरी गानों पर डांस करती तो कभी एक्टिंग करती थी। मालती चौहान गांव की, देहात की लड़की थी, तो गांव देहात की ही एक्टिंग, गांव देहात की ही डांस किया करती थी, जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने पसंद किया। साथियों, देखते ही देखते मालती चौहान फेमस हो जाती हैं। मालती चौहान के साथ में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाला विष्णुराज, उनका जो पति, हमेशा बना रहता था। विष्णुराज मालती चौहान को इस कदर चाहता था कि हमेशा वह अपने प्यार मोहब्बत को भी, जिससे अक्सर लोग
छुपाते हैं, भले ही उनकी पत्नी हो, लेकिन विष्णुराज उसे भी सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए डाल देता था। लोग उसे पसंद करने लगे। हर रोज मालती चौहान विष्णुराज के इन वीडियो को ख्याति प्राप्त होने लगी थी। अब मालती चौहान विष्णुराज को पूरा देश ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में भी लोग पसंद करने लगे, लोग देखने लगे। थोड़ा समय बीतता है कि मालती चौहान प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है इस बात की जानकारी सबसे पहले विष्णुराज ही मालती चौहान के साथ में ही रख देता है। उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और अपलोड कर देता है चैनल पर। उसके बाद उसने कई वीडियो बनाए जिसमें मालती चौहान को कभी हॉस्पिटल लेके जाते हुए, कभी रोते हुए, कभी कराते हुए, प्रेगनेंसी के समय पर भी वो वीडियो बनाता है और डालता है और इस बात की जानकारी देता है। कभी प्रेगनेंसी के समय पर ही मालती चौहान के लिए वे 108 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करता है, बुलाता है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। विष्णुराज यहां तक कि जब वो मालती चौहान को प्रेगनेंसी के समय पे हॉस्पिटल में लेके जाता है तो उस समय जाते हुए भी उनकी एक शॉर्ट वीडियो बनाता है और उसे भी अपलोड करता है और बताता है कि मालती चौहान प्रेगनेंसी के समय पर हॉस्पिटल में आ चुकी है। साथियों, पल पल की खबर देने वाला व्यक्ति विष्णुराज जब बच्चा पैदा होता है तो इस बात की भी जानकारी वो तत्काल ही देश दुनिया को देता है अपनी वीडियो के जरिए कि हमारे घर में एक नए विष्णुराज का आगमन हुआ है। साथ ही वो नाम रखता है बेटे का युवराज, बहुत ही खुशी से। और दिन प्रतिदिन बेटा बड़ा होता है और बेटा भी अपने मम्मी पापा के साथ हंसता है, खेलता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग भी इस जीवन को, खुशियों को एक दूसरे में बांटते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट के जरिए बधाई देते हैं। लेकिन अचानक मालती और विष्णुराज के जीवन में एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है। वो किरदार गैरेज की दुकान पर मिलता है। अब गैरेज की दुकान पर क्यों जाएगा, कैसे मिला? तो मालती चौहान एक बार अपने कार से कहीं से लौट रही थी तो अचानक उनकी कार में कुछ कमी आ जाती है और उनका कार बंद हो जाता है। तो बनवाने के लिए अपनी कार को गैरेज पे जाती है। गैरेज मालिक मालती चौहान और विष्णुराज को भली भांति जानता था वीडियो के जरिए। साथियों, मालती चौहान से वो कहता है कि मैं आपकी सारी वीडियो को देखता हूं, मैं पसंद करता हूं आप लोगों की कलाकृति को, आपकी कलाओं को। अपनी इस तरह से बड़ाई को सुन करके मालती चौहान विष्णुराज कहते हैं कि आप भी चलिए वीडियो बनाइए, एक चैनल बनाइए और इस पर काम करिए, आप भी फेमस हो जाएंगे। वो व्यक्ति कोई और नहीं, मालती चौहान का दूसरा पति, जिसे लोग कह रहे हैं अनिल वर्मा, वो होता है। अर्जुन वर्मा इन लोगों के साथ इनके घर पर जाता है। उसके बाद दिन प्रतिदिन इन लोगों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं।
एकदम घर जैसा माहौल हो जाता है। अब अर्जुन वर्मा मालती चौहान से रक्षाबंधन के दिन रक्षा भी बंधवाता है और कहता है कि आप हमारी मुंह बोली बहन हो। लेकिन ये रिश्ता यहीं तक नहीं रहता, दिन और भी बढ़ता है। फिर धीरे धीरे और कुछ नजदीकियां बढ़ती हैं मालती और अर्जुन के बीच में। अब अर्जुन वर्मा शायद मालती चौहान को दिल दे बैठा था, या मालती चौहान अर्जुन वर्मा को दिल दे बैठी थी। साथियों, कहा ऐसा जाता है कि ये जो कारनामा है दिल दे बैठने का, मालती चौहान जब अर्जुन वर्मा को प्रपोज करती हैं उससे पहले एक और किरदार का नाम आता है, वो विष्णु राज के साथ में जुड़ता है। उस किरदार का नाम लोग बताते हैं कि कोई राधिका नाम की लड़की है। साथियों, दिन बढ़ता रहता है, चलता रहता है, लेकिन इस बात की भनक विष्णुराज को पता चलता है कि अर्जुन और मालती की कुछ नजदीकियां ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं। इससे वो परेशान होता है और मालती चौहान से वो झगड़ने लगता है। बात इतना बढ़ती है कि आपस में ये लोग मारपीट करने लगते हैं और फिर मालती चौहान मायके चली जाती है। फिर एक और किरदार की भूमिका इसमें नजर आने लगती है, वो होती हैं गोरखपुरिया भौजी। साथियों, जितने भी YouTube क्रिएटर होते हैं वो एक दूसरे YouTube क्रिएटर को लगभग जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसी ही कुछ गोरखपुरिया भौजी के भी संबंध थे। गोरखपुरिया भौजी से मालती चौहान हेल्प मांगती हैं कि हमारे पति हमारे साथ कुछ इस तरह के व्यवहार करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो आप प्लीज इसमें हेल्प करिए। फिर गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान को लेकर के FIR दर्ज करवाती हैं। FIR होता है तो विष्णुराज भी अपनी तरफ से कंप्लेन करते हैं, जिसमें अर्जुन वर्मा को भी जेल जाना होता है। लेकिन वो लोग 4-5 घंटे की जेल जाने के बाद वापस छूट जाते हैं, जमानत हो जाती है, वापस लोग घर पर आ जाते हैं, समझौता हो जाता है। अब विष्णुराज मालती चौहान को उनके मायके से लाने के लिए वहां पे जाता है, तो मालती चौहान के जो पिताजी हैं दीपचंद चौहान जी, उनसे कहता है कि आप मालती चौहान को जाने दीजिए हमारे साथ, अब हम लोगों के बीच में समझौता हो चुका है। वो बहुत कहने सुनने के बाद विष्णुराज के ससुर जी तैयार होते हैं और मालती को विदा कर देते हैं और खुशी खुशी मालती और विष्णुराज वापस चले जाते हैं और उसके बाद अपने वापस शॉर्ट वीडियो बनाने में लग जाते हैं, अपलोड करते हैं। साथियों, फिर बीच में तकरार बढ़ जाती है। अचानक एक दिन विष्णुराज मालती चौहान से कहता है कि क्या आप अर्जुन को पसंद करती हैं, अर्जुन को प्यार करती हैं, क्या आप उनसे शादी करना चाहती हैं? यही बात वो अर्जुन से भी पूछता है। उसके बाद वो शादी की बात करता है कि क्या आप लोग शादी करेंगे, चलिए आप लोग शादी कर लीजिए, हम बहुत खुशी हैं, हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए, आप लोग शादी कर लीजिए, में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो बेटा युवराज है, इसे चाहे आप अपने साथ रखो चाहे हमारे साथ रखो, में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप लोगों की मैं शादी करवा देता हूं। इन सब बातों में आकर के
मालती चौहान और अर्जुन वर्मा तैयार हो जाते हैं और वो अपनी बीबी को लेकर के विष्णुराज एक मंदिर पर पहुंचता है। वहाँ अर्जुन वर्मा को भी लेकर अर्जुन वर्मा आ जाते हैं। अर्जुन वर्मा और मालती चौहान की शादी को करवा देता है। साथियों, एक पति अपनी ही पत्नी की शादी, पत्नी की जो प्रेमी है उसके साथ वो करवाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो करवा देता है। साथियों, वैसे ये कानूनन उल्लंघन है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर कोई पति पत्नी के बारे में इस तरह की कोई भी बात अगर सुनेगा, अगर कोई अच्छा पति होगा तो जरूर इस तरह की बात करेगा कि भाई ठीक है, अगर आप हमसे खुश नहीं है तो कोई बात ना, आप जिस प्रेमी के साथ खुश है उससे शादी कर लीजिए, उसके साथ घर बसाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें लगता है कि विष्णुराज इसमें थोड़ी सी जल्दी कर दी है। उन्हें तलाक देना था, उन्होंने डाइवोर्स नहीं दिया। बिना डिवोर्स दे ही वो मध्य रात्रि में समथिंग 12 बजे की नाइट में वो शादी करवा देते हैं मंदिर में चुपचाप। उसके बाद वो जैसा कि अर्जुन वर्मा कहता है उसके हिसाब से वो कुछ पैसे देते हैं विष्णुराज अर्जुन वर्मा और मालती को, कहते हैं कि जाओ आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये लोग चले जाते हैं, शायद किसी होटल में जाते हैं। वहाँ 1-2 दिन बिताने के बाद शायद मालती चौहान को ये गलती एहसास होती है कि हमने विष्णुराज का साथ छोड़ करके गलत किया है, हमें विष्णुराज के साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि वो हमारा पति है और मैं एक शादीशुदा हूं। अर्जुन वर्मा भी शादीशुदा था, उसके भी अपने बच्चे थे। लेकिन साथियों, जब इस बात की एहसास हो जाती है तो मालती चौहान वापस विष्णुराज के घर आने की जिद करती है। अब विष्णुराज मालती चौहान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मालती चौहान कहती है कि मैंने अपने घर को, यानी कि विष्णुराज के घर को बड़ी मेहनत से बनाया है, क्योंकि उसमें हमारे भी मेहनत का पैसा लगा हुआ है। हमने बहुत ही मेहनत करके उस घर को बनाया, इसलिए हमारा भी उस घर में रहने का हक अधिकार है, कोई हमें निकाल नहीं सकता है। मालती चौहान ये कह करके एक वीडियो बनाती हैं और उसे सोशल मीडिया पर मालती चौहान फन पर अपलोड करती हैं। वो शायद युवराज, जो उनके बेटे के नाम से भी चैनल था, उस पर भी वो अपलोड कर देती है। और इसके बाद 22 नवंबर को वो विष्णुराज के घर पहुंचती हैं। आपस में कुछ कहा सुनी होती है। फिर विष्णुराज, जैसा कि उन लोगों ने बताया कि वो स्टूडियो पर चला जाता है, उसका स्टूडियो थोड़े ही बगल में था, और मालती चौहान अपने कैमरे में चली जाती है। अचानक नाइट में मालती चौहान का बच्चा, जो उनकी ही सासू माँ के साथ सोया हुआ था, वहाँ पर उनकी साथ मौसी भी थी विष्णुराज की, रोने लगता है और वो कहता है कि मैं दूध पीऊंगा। बच्चा दूध के लिए चिल्लाता है। माँ सुलाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं सोता, तो उनकी दादी बच्चे को लेकर के आवाज लगाती है मालती को कि बच्चे को आप दूध पिला दीजिए। जब वो दूध पिलाने के लिए नहीं कोई आवाज देती मालती, तो फिर वो मालती के कमरे तक जाती है और मालती चौहान को आवाज देती है, और उसके बाद धीरे से खिड़की खोलती है, झांक करके देखती है तो मालती चौहान फांसी पर लटकी हुई थी। पंखे पर साड़ी था, साड़ी पर मालती चौहान लटकी थी। इस दृश्य को देख करके उनकी चीख निकल जाती है, वो चिल्लाने लगती हैं जोर जोर से। उसके बाद गांव देहात की लोग जाग जाते हैं और देखते ही देखते पूरे गांव में
आग की तरह ये बात फैल जाती है कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही और वो फांसी लगा चुके हैं। साथियों, वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये फांसी नहीं, ये हत्या है, इसे विष्णुराज ने ही अंजाम दिया है। मालती चौहान की हत्या विष्णुराज ने किया है। तो विष्णुराज के माँ बाप, उनके परिवार वाले अर्जुन को दोषी मानते हैं। कुछ सोशल एक्टिविस्ट का मानना है इसमें गोरखपुरिया भौजी का भी कम हाथ नहीं था, क्योंकि इन्होंने भी मालती चौहान की मासूमियत का फायदा उठाया और उनकी एक निजी बात को, पल पल भर की बात को उन्होंने जब जाहिर कर दिया, दुनिया को बताया, जिससे बातें और बिगड़ती गई। अर्जुन वर्मा जो इन दोनों के बीच में आया, उसकी भी भूमिका कुछ सही नहीं लगती। साथियों, मेरा इस घटना के बारे में बताने का एक उद्देश्य है कि जब भी ऐसी कोई भी घटना हो, आप कानून हाथ में ना लें। आप जरूर कानून का पहले दरवाजा खटखटाएं और पीड़ित को भी समझाएं कि यार कानून का साथ लीजिए, कानून जरूर आपका सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। लेकिन जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी ने इसमें मालती चौहान जी के साथ भूमिका निभाई है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत सारा कटघरे में उन्हें खड़ा कर देता है। क्योंकि मालती चौहान के निजी जिंदगी के बारे में बार बार गोरखपुरिया भौजी पल पल भर की वीडियो बनाती और उसे अपने चैनल पर अपलोड करके सार्वजनिक कर देती। इस तरह से तमाम देश भर में ये बातें फैलने लगी। तमाम एक्टिविस्ट, यूट्यूब क्रिएटर फिर निजी जिंदगी में उनकी दिलचस्पी लेने लगे। फिर क्या था, पल पल भर की बात को तमाम यूट्यूब क्रिएटर अपने चैनलों पर डालने लगे टीआरपी की वजह से, टीआरपी के चक्कर में। साथियों, मालती चौहान जिस तरह से एक रंक से राजा तक की जिंदगी का सफर किया, जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। मालती चौहान जैसा बनना आज किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन वही मालती चौहान की जो मासूमियत थी, कि वो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद उन्हें इस तरह की कूटनीतियों का समझ नहीं था जिसकी वो शिकार हुई। उनकी निजी जिंदगी से कभी गोरखपुरिया भौजी ने खेला, तो कभी अर्जुन वर्मा ने, तो कभी तमाम यूट्यूबर क्रिएटरों ने भी खेला। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीआरपी के चक्कर में उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी पल पल की घटना को वो लोग उनसे बात करके वीडियो बनाते, तो कभी रिकॉर्डिंग करते और उसे सोशल मीडिया पर एक्टिव अपलोड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में, अपने नाम कमाने के चक्कर में, जो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। साथियों, मैं चाहता हूं कि मालती चौहान जैसी फिर से कोई ऐसी घटना ना हो। उसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा और समझना होगा कि कभी भी अगर ऐसी कोई बात हो, हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि किसी के जिंदगी के निजी विषय को भी सार्वजनिक कर देना चाहिए, जबकि उसे सुधारा जा सकता है। साथियों, मुझे लगता है
कि अगर मालती चौहान भी गोरखपुरिया भौजी के चक्कर में ना आती, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी का जो सहयोग है आप देखिएगा, पल भर भर की वो हर एक बात को कभी विष्णुराज के साथ में खड़े होकर के विष्णुराज के सपोर्ट में बात करती हैं, तो कभी मालती चौहान के साथ खड़े होकर के मालती चौहान की सपोर्ट में बात करती हैं। और दोनों की तरफ जब वो बात करती हैं तो वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात करती हैं, एकजुट करने की बात कभी नहीं की। हमेशा एक दूसरे को सजा देने दिलवाने का उन्होंने काम किया। साथियों, वही है अर्जुन वर्मा ने जिस तरह से मालती चौहान की निजी जिंदगी में आकर के उनकी मासूमियत का फायदा उठाया, उनके इज्जत सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, वो भी गलत है। उसके लिए अर्जुन वर्मा भी एक तरह से दोषी है। हालांकि ये कानून तय करेगा, ये शासन प्रशासन तय करेगा कि किसकी सजा कितनी होनी चाहिए और कौन कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष है। साथ ही मैं शासन प्रशासन से ये गुहार करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आप अच्छे से इसकी जांच करें इस घटना की, और जो जो भी दोषी हैं, चाहे वो गोरखप्रिया भौजी हो, चाहे वो अर्जुन वर्मा हो या विष्णुराज है या कोई अन्य किरदार है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि इस तरह की फिर से दोबारा कोई घटना ना घटे। साथियों, तब तक आप सभी अपने आप को जागरूक करें, संगठित रहें, शिक्षित बने, सुदृढ़ बने और सत्यवादी बने। साथ ही साथ फिर से अगर ऐसी कोई घटना हो, उस घटना को रोकने के लिए आप लोग अपने कदम को जरूर बढ़ाएं। फिर से ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।